वेस्ट बंगाल में ममता दी के साथ जो इंडिया अलायंस हुआ था, अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है? हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही हैं कि मैं अलायंस में हूँ, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है। जी हां, आपने सही सुना। बंगाल टाइगर यानी ममता दीदी अभी इंडिया अलायंस में हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये दावा न्यूज लाइव 24 का नहीं, बल्कि ये दावा लोकसभा चुनाव को प्रेशर में दिख रहे कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का है। जरा एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। वेस्ट बंगाल में ममता दी के साथ जो इंडिया अलायंस हुआ था, अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है? हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही हैं कि मैं अलायंस में हूँ, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है। तो सियासी गलियारे से निकलने वाली शोर को समझिए। गठबंधन की डोर ढीली नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी सी गांठ पड़ गई है। मौका था पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फुर्सत के पल में गुफ्तगू का। राहुल गांधी डिजिटल मीडिया योद्धाओं के सवालों के जवाब देते वक्त सियासी सोच को सामने ला दिए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त और बंगाल टाइगर ही बताएंगे। खैर, दीदी से आगे राहुल गांधी ईडी के सवालों पर भी जवाब दिए। एक बात समझिए आप, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन फिर से नोटिस आया, मेरा 55 घंटे इंटेरोगेशन चला। तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? एक एक करके साथी छोड़ दे तो हश्र कुछ ऐसा ही होता है। जुबान से निडर और चेहरे पर सिकन लिए नीतीश कुमार का गठबंधन से जाना इन्हें काफी खल रहा है। राहुल गांधी जी का हार्दिक हार्दिक अभिवादन करते हैं। झारखंड प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हम स्वागत करते हैं। खैर, गठबंधन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको पश्चिम बंगाल की धरती से बिरसा मुंडा की धरती पर ले चलते हैं, जहां पाकुड़ में पहुंचकर राहुल की न्याय यात्रा में ब्रेक लगी और वहां झारखंड के नए नवेले सीएम साहब चंपई सोरेन स्टेज पर पधारे। दोपहर 12 बजे राज्य के चैंपियन बने और रात को राहुल के हाथ को मजबूत करने पाकुड़ पहुंचे थे चंपई सोरेन। पहली बार के चैंपियन चंपई माइक पर आते ही बीजेपी पर जमकर बरसे। झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी है कि भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को देके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने, उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अम्बेडकर रचना करके दिया है, उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दिया सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। बड़े जोशीले अंदाज में भाषण देकर राहुल के न्याय की आवाज को बुलंद की। लेकिन अब बारी थी कांग्रेस के कर्णधार यानी राहुल गांधी की। माइक थामते ही थमने का नाम नहीं लिए। अपने पुराने अंदाज में नए जोश के साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कह डाली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और जहां भी ये नफरत का
बाजार खोलते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस पार्टनर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द भी जोड़ा। पिछले साल काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर आप चल लिए। न्यूज लाइव 24 को भी राहुल की ये बात रास आ गई, क्योंकि ये शायरी के अंदाज में राहुल की क्या प्रस्तुति थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन फिर से वही घिसी पिटी पुरानी पटकथा और वही पुराना आलाप जो मोदी को टक्कर देने के लिए नाकाफी लगता है। मोदी के हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है, गलत बात है? ठीक से बोलो, सही है। दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, उनको नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। खैर, आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर न्यूज लाइव 24 कुछ नए सियासी दांव पेच के साथ और सियासतदां के किस्से कहानियों के साथ होगा हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज लाइव 24। साथ ही सियासी सच को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।